साथियों, कल हमने डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर आप लोगों के सामने अपना पक्ष रखा था। उसमें यह मांग भी की थी कि इस वीडियो को देखने के बाद जिस किसी को भी डोर स्टेप डिलीवरी से समस्या आ रही हो, वह साथी अपने सुझाव और वीडियो के साथ हमसे संपर्क करें ताकि हम उनकी समस्या को दूर कराने का प्रयास करें और आपके द्वारा दिए गए वीडियो को हम पूरे भारतवर्ष में फैलाने का काम करें। लेकिन हमारे कोटेदार साथी इतने शिथिल और ढीले हैं जैसे लगता है कि उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा या परेशानी डोर स्टेप व्यवस्था से नहीं है। शासन ने कोटेदारों की समस्या जो परेशानियां हो रही थीं उसको दूर करने के लिए ही डोर स्टेप व्यवस्था शुरू की थी। आप लोगों की चुप्पी को देखकर ऐसा लगता है कि डोर स्टेप व्यवस्था में कोई खामियां नहीं हैं। हमारे कोटेदार साथी मेरठ के एक व्यक्ति ने इस व्यवस्था का वीडियो बनाकर कल हमारे पास भेजा, वो हम आज आप लोगों के सामने रखेंगे, जिसमें ठेकेदार की लेबर और उसका मुनीम उस कोटेदार से बगैर पल्लेदारी लिए खाद्यान्न उतारने के लिए तैयार नहीं है और ना ही खाद्यान्न को तौल कर देने के लिए तैयार है। मजबूर कोटेदार ने 3.5 रुपये की बात कही, लेकिन पल्लेदारों ने 4 रुपये से कम पर राशन उतारने से मना कर दिया। थक हार कर हमारे साथी ने 4 रुपये उसे दिए, तब उन लोगों ने जाकर के उसकी दुकान में खाद्यान्न उतारा। यह एक तरीके की नाइंसाफ़ी कोटेदारों के साथ लगातार हो रही है, लेकिन हमारे साथी इसको भी सहन कर चुपचाप अपने बैठे हुए हैं, जैसे कि उनको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो ही नहीं रहा। इन्हीं सब बातों का फ़ायदा उठाकर अधिकारी सरकार के कान भरते रहते हैं और इसीलिए हमारा कमीशन सरकार बढ़ाने में आनाकानी कर रही है। उस वीडियो में यह भी दर्शाया गया है कि बोरियों को बगैर तौले नग के हिसाब से दिया गया। बताइए, कोई बोरी अगर 30 से 35 किलो, 40 किलो, 45 किलो की होती है तो उतना खाद्यान्न उस हमारे साथी को नुकसान होगा। पता नहीं हमारे साथी इस नुकसान की भरपाई किस तरह से करते हैं। इसलिए साथियों, मैं एक बार पुनः आप लोगों से यह आग्रह करता हूँ कि आप लोग किसी भी कीमत पर कम खाद्यान्न न लें, चाहे इसके लिए स्वयं जिला पूर्त अधिकारी ही क्यों न आपकी दुकान पर पहुँचें और ना ही आप एक दाना किसी को कम दें। तभी हमारा समाज में मान बढ़ेगा और हम अपनी इज्जत को सुरक्षित रख पाएंगे। अन्यथा डर डर कर जीने से तो दुकान छोड़ देना ही फिर बेहतर है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि मशीनें, कांटे अब मशीनों से कनेक्ट किए जा रहे हैं। सरकार की मंशा है कि अप्रैल तक समस्त प्रदेश में मशीनों से कांटे कनेक्ट कर दिए जाएं ताकि घटतौली रोकी जा सके। लेकिन यदि आप आवाज़ नहीं उठाएंगे
तो आपकी हो रही घटतौली को शासन अपने स्तर से दूर करने के लिए कतई तैयार नहीं होगा। दूसरी और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ बुलंद करिए और स्वयं में सुधार करिए। अब बात आती है अपने प्रदेश में चल रहे संगठनों की। मैं उनके सभी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि हम अपनी मांग कमीशन वृद्धि की जो कर रहे हैं उस पर तो अडिग रहें, लेकिन कोटेदारों की छोटी छोटी जो समस्याएं रोज़ाना उनके सामने मुँह बाए खड़ी रहती हैं, कम से कम इन समस्याओं के ऊपर भी अपना पक्ष रखें और अधिकारियों को इन सब बातों से भी अवगत कराएं। जैसे कि हमारे साथियों को राशन विभाग के दफ्तर में किस तरह से परेशानी उठानी पड़ती है यह सर्वविदित है, लेकिन कहना कोई नहीं चाहता। सप्लाई विभाग में हर जगह प्राइवेट आदमी रखे गए हैं जो कोटेदार साथियों से भाव मोल बाहर करते हैं और बात पट जाने के बाद उनका काम करते हैं। अधिकारी भी इन्हीं कामों के लिए टाल मटोल करते हैं। इसलिए हम कोटेदार साथी सबसे पहले एक प्रण लें कि वह किसी भी प्राइवेट आदमी से दफ्तर में बात न करें, सीधे जो भी पूत निरीक्षक मौजूद हो उससे बात करें और अपनी बात को बेबाकी से रखें। यह तभी संभव है जब हम अपने आप को एकदम स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएं और दुकान को भी अपनी एक स्वच्छता के हिसाब से साफ सुथरी रखें, जिसमें कि कोई कमी जांच पड़ताल होने पर न सामने आए। इसी क्रम में हमारी सबसे बड़ी एक समस्या तमाम साथी कहते रहते हैं रोज़ाना कि भाई आप जो हैं हमें जो वितरण रजिस्टर बनाने के लिए बाध्य किया जा रहा है इसके ऊपर भी अपनी बात रखें। तो मैं आप लोगों से यह आश्वस्त करता हूँ कि मैं इस बात को आयुक्त महोदय के समक्ष रखूँगा और पहले भी मैंने इसको रखा है। जब बीना कुमारी मीना जी हमारे यहाँ खाद्य सचिव हुआ करती थीं तब उन्होंने बताया था कि यह कार्य शासन के आदेश पर हुआ है, शासन के आदेश पर नहीं हुआ है। यह कार्य कोर्ट में किसी मुकदमे के दौरान अदालत द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि बिक्री रजिस्टर बनाना अनिवार्य होगा। इस कारण से यह हम लोग विड्रा नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, हमारे एक चंदौली के भाई पांडे जी हैं जिन्होंने सरकार को यह नोटिस दिया भी है कि यह व्यवस्था बंद कराई जाए, अन्यथा वह कोर्ट की शरण लेंगे। हम लोग सब उनका सहयोग करें और वह जो कोर्ट में जाएं तो उनके सहयोग में उनके साथ खड़े रहें, जिससे कि हमारा शोषण जो हो रहा है इसी वितरण रजिस्टर के नाम पर प्रमाणित करने के नाम पर वह किसी तरह बंद हो सके। अतः आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को जब तक अवगत नहीं कराएंगे या इनके विरुद्ध उठ नहीं खड़े होंगे तब तक आपकी किसी भी आवाज़ को सुना नहीं जाएगा। बार बार चिल्लाने से ही आवाज़ सुनी जाती है। इसके लिए आप लोग तैयार रहें। और मैं अब अन्य समस्या को अगली बार मैं कहूँगा। आपसे आज पुनः अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को
ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और सहयोग दें, ताकि हम आपकी आवाज़ को सरकार तक रखने में सक्षम हो सकें। सभी साथियों को सुप्रभात, नमस्कार।